हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी किस्म के जॉब इंटरव्यू और टेस्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हर स्टूडेंट्स को ये बेसिक कंप्यूटर के एमसीक्यूज पता होने चाहिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का डेवलपर कौन है? चार ऑप्शन आपके पास गिवन हैं, तो याद रहे जो कंप्यूटर का डेवलपर है वो है चार्ल्स बाबेज। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। चार्ल्स बाबेज इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। नंबर 2, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 2 आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑब्जेक्टिव नंबर 3, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? चार ऑप्शन है, बिट, निबल, केबी और बाइट्स। तो याद रहे आपके पास जो बिट होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इन कंप्यूटर सिस्टम वन निबल इक्वल टू। कंप्यूटर सिस्टम में वन निबल है वो किसके इक्वल होती है? 1 बाइट, 8 बाइट्स, 1 बिट्स या 1 KB। तो वन निबल इक्वल टू 4 बिट्स होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। 1 बाइट इक्वल टू 1 बाइट जो है वो किसके इक्वल है? 8 बिट्स, 1 निबल, 4 बिट्स और नन। 1 बाइट इक्वल हमेशा होती है 8 बिट्स के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म कौन सी होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रिंसिपल यूनिट, ऑल ऑफ द अबव। तो सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ मैनी पार्ट्स आर इन द सीपीयू। सीपीयू में कितने पार्ट्स होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो सीपीयू में आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? सीयू, एएलयू, मेमोरी या सीपीयू। कंप्यूटर का जो दिमाग होता है हमेशा सीपीयू को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ये जो आपके पास चार नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल नहीं है? MS ऑफिस ये भी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, टैली भी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, क्रोम भी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। लेकिन माउस आपके पास जो है ये सॉफ्टवेयर की एग्जांपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ मैनी कंप्यूटर जनरेशंस आर देयर। कंप्यूटर की जनरेशंस कितनी है? 1, 2, 4 और 5। तो याद रहे कंप्यूटर की जनरेशंस आपके पास 5 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का कौन सा टाइम था? 1939 टू 1945, 1946 से 1959, 1959 से 1965 या फिर नन। तो आपके पास जो पहली जनरेशन थी उसका टाइम पीरियड था 1946 टू 1959। ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इन फर्स्ट जनरेशन द कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की थी उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? आईसी, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब, VLSI। तो आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 13, इन मेमोरी फुल नेम ऑफ केबी। मेमोरी में केबी की फुल फॉर्म क्या है? नो बाइट, किलो बाइट, नी बाइट या किलोइट। तो याद रहे जो फुल फॉर्म ऑफ केबी होती है वो होती है किलो बाइट। यानी कि ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगा, किलो बाइट। 1 KB इक्वल्स टू। 1 KB जो है वो किसके इक्वल होती है? 1000 बाइट,
1024 बाइट, 1 MB या फिर नन। 1 KB हमेशा इक्वल होती है 1024 बाइट के, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट के। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर? मेमोरी की कितनी किस्में होती हैं? 1 2 3 और 4। मेमोरी की हमेशा आपके पास 2 किस्में होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी? वोलेटाइल मेमोरी की आपके पास कौन सी एग्जांपल हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम और रोम। तो याद रहे, जो रैम होती है वो आपके पास वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो आंसर जो है इसका करेक्ट होगा वो होगा 3, रैम। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम किस का मुखफ़फ़ है? इससे क्या बनता है? रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर बोथ 1 and 2, या फिर नन। तो रैम हमेशा होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा 2। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस की कौन सी एग्जांपल है यहाँ पे? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ऑल ऑफ द अबव। तो इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए आप कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं। इन तीनों मेथड से आप कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू किस पे मुश्तमिल होता है? एएलयू प्लस सीयू, रैम प्लस रोम, रैम प्लस एएलयू और रोम प्लस सीयू। तो सीपीयू दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एएलयू पे और सीयू पे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, एएलयू प्लस सीयू। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? इन दिए गए में से आपके पास कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी, स्टीपर मोटर, नन। तो इनपुट डिवाइसेस भी आपके पास कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, मेमोरी भी होती है। स्टीपर मोटर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता, तो स्टीपर मोटर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी? जो यूनिट ऑफ मेमोरी को मेजर करने के लिए वैलिड जो मेजरमेंट है वो कौन से होते हैं? केबी होता है, एमबी होता है, जीबी होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो किसी चीज़ को मेजर करने के लिए जो मेमोरी होती है वो केबी भी हो सकती है, एमबी भी हो सकती है, जीबी भी हो सकती है, यानी कि ये तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव। हाउ मैनी एरोज कीज आर इन कीबोर्ड? कीबोर्ड में कितने एरोज होते हैं? 1 2 3 और 4। तो आपके पास जो एरोज होते हैं लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, यानी कि 4 किस्म के कीज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ मैनी कीज आर ऑन द कीबोर्ड? कीबोर्ड पे टोटल कीज कितने होते हैं? 101, 102, 103 और 104। तो कीबोर्ड में अगर आप टोटल काउंट करें कितने कीज होते हैं तो 104 होते हैं टोटल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, 104। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड? जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जो कोड की जाती हैं, उसको क्या नाम दी जाता है? एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम और नन। तो कंप्यूटर प्रोग्राम की वजह से जो कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनको कहा जाता है ये कोडेड इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। 25, द पार्ट ऑफ सीपीयू विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस? कंप्यूटर सीपीयू का वो पार्ट जो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करता है उसको क्या कहा जाता है? सीयू कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है, एएलयू कहा जाता है, या रजिस्टर कहा जाता है? तो एएलयू में आपके पास सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। 26, एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? हार्डवेयर की एग्जांपल कौन सी है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, या ऑल ऑफ द अबव। हार्डवेयर ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, यानी कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव। 27, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स जो उसकी टाइप्स हैं वो कितनी है? 1 2 3 और 4। तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की 2
आपके पास टाइप्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फाइफो स्टैंड्स फॉर, जो फाइफो है वो किसका मुखफ़्फ़ है, इससे क्या बनता है? फास्ट इन, फास्ट आउट, फास्ट इंटर, फास्ट ओपनिंग, या फिर फास्ट इंस्ट्रक्शन, फास्ट ऑपरेशन, या फिर नन। तो फाइफो हमेशा स्टैंड फॉर करती है फास्ट इन, फास्ट आउट। ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, फास्ट इन, फास्ट आउट। 29, ए एल यू इज़ द पार्ट ऑफ मेमोरी। ए एल यू किसका पार्ट है? सॉरी, ए एल यू क्या ये पार्ट है मेमोरी का? ये बात ट्रू है, फॉल्स है, बोथ है, नन। तो ए एल यू जो है ये मेमोरी का पार्ट नहीं होता, ये ऑपरेशंस का पार्ट होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हो जाएगी। टाइप्स ऑफ रैम, रैम की कितनी किस्में होती हैं? एस रैम, डी रैम, बोथ, नन। तो रैम की दोनों किस्में होती हैं, एस रैम भी होती है, डी रैम भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, बोथ। 31, कैन हार्ड वर्क वर्क विदाउट डिवाइसेस डिराइव। आपके पास जो एच डब्ल्यू है वो डिवाइस के बगैर हो सकता है? ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स, नन। तो कोई भी हार्ड वर्क है तो वो डिवाइसेस के बगैर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 31 का पार्ट बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, फॉल्स। शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन, अगर आपने कोई फोल्डर क्रिएशन करना है उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी? F2, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, या फिर सिंपल कंट्रोल। कोई भी आपने कंप्यूटर में जब फोल्डर नया क्रिएट करना है उसके लिए आप प्रेस इकट्ठा करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करेंगे, तो आपके पास नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर शट डाउन शॉर्टकट की, अगर डायरेक्ट आपने शट डाउन करना है कंप्यूटर को तो क्या प्रेस करेंगे? आल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, शिफ्ट या आल। तो जब भी आपने डायरेक्ट कंप्यूटर को ऑफ करना है सीधा सीधा कीबोर्ड से तो आल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की, जब भी कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहें तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी है? F4, F5, F6 या F7। F5 जब भी आप प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ OS। आपके पास ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की जो एग्जांपल है वो कौन सी हैं? विंडोज़, लिनक्स, MS डॉस और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ये तीनों इसकी टाइप्स हैं, आपके पास एग्जांपल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल कौन सी है? एस रैम, डी रैम, रोम, बोथ 1 एंड 2। तो वोलेटाइल मेमोरी की जो एग्जांपल्स होती हैं वो एस रैम होती है और डी रैम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा आपके पास करेक्ट ऑप्शन, 1 एंड 2। 37, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस जी। जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल और जी को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो उससे क्या बनता है? फॉर कॉपी, फॉर पेस्ट, फॉर अनडू, या फॉर डिलीट। जब भी इकट्ठा प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जी तो ये आपके पास हो जाएगा फॉर अनडू के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 38, व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डी। जब भी आप किसी चीज़ को शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करें तो वो क्या होता है? फॉर परमानेंट डिलीट, फॉर टेम्परेरी डिलीट, फॉर बैकअप, या नन। जब भी कंप्यूटर में आप कीबोर्ड से शिफ्ट और डिलीट को इकट्ठा दबाएं तो जो फाइल आप सेलेक्ट करके वो करते हैं तो परमानेंट डिलीट हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कंट्रोल प्लस सी किसके लिए यूज़ होता है? जब भी कीबोर्ड से आप कंट्रोल और सी को इकट्ठा प्रेस करें वो कट के लिए होता है, कॉपी के लिए होता है, पेस्ट के लिए होता है, या अनडू के लिए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2 है, यानी कि कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो आपके पास ये कॉपी हो जाएगी चीज़। व्हाट इज़ द शॉर्ट की ऑफ सेलेक्ट ऑल। जब आपने कोई चीज़ इकट्ठी सेलेक्ट करनी है तो क्या करेंगे? कंट्रोल ए करेंगे, या कंट्रोल बी करेंगे, या आल्ट ए करेंगे, या आल्ट बी करेंगे। जब भी आपने पूरे का पूरा वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट इकट्ठा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए करेंगे तो सारे का सारा इकट्ठा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। 41, कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए यूज़ होता है? वो कट के लिए होता है, कॉपी के लिए होता है, पेस्ट के लिए होता है, या डिलीट के लिए होता है। जब भी आप कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं जो चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है वो कट हो जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर।
जो बाइनरी नंबर है उसकी एग्जांपल्स क्या होती है? 0 1 1 2 2 3 और 3 4। तो हमेशा से बाइनरी नंबर जो होते हैं वो 0 और 1 पे मुश्तमिल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 0 एंड 1। बिट स्टैंड फॉर, यानी कि बिट्स किस से बनता है? बाइनरी डिजिट्स, बिन डिजिट्स, बिन फाइल, नन। तो बिट्स हमेशा जो बनता है वो बनता है बाइनरी डिजिट से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा बाइनरी डिजिट्स। 44, द BCD stands for binary coded decimal uses हाउ मैनी बिट्स। जो BCD है वो कितने बिट्स को वो यूज़ करता है? 6 बिट्स को, 8 बिट्स को, 32 बिट्स को या 128 बिट्स को? तो BCD जो है वो 6 बिट्स को यूज़ करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिक गेट? आपके पास लॉजिक गेट कौन से होते हैं? एंड होता है, और होता है, नॉट होता है या ऑल होते हैं? तो लॉजिक गेट आपके पास ये तीनों होते हैं, एंड भी होता है, और भी होता है, नॉट भी होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 46, द टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी आर। जो दो मेमोरी हैं आपके पास उनकी काइंड्स कौन कौन सी है? CD और DVD, रैम और रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑल ऑफ द अबव। जो मैन मेमोरी है उसकी दो एग्जांपल आपके पास होती है, रैम एंड रोम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 47, OS इज द एग्जांपल ऑफ। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर किस चीज़ की एग्जांपल है? हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, बोथ की या नन? ऑपरेटिंग सिस्टम का तल्लक हमेशा सॉफ्टवेयर से होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द मैन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज आल्सो नाउन एज। मैन मेमोरी को आप, इसका दूसरा नाम होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, इंटरनल होता है या नन होता है? मैन मेमोरी को आप प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी। ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल किस से बनता है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इजेक्ट मेल कहते हैं, इंटर मेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं या ऑल? तो ईमेल से बनता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर 3 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जीमेल स्टैंड्स फॉर। जीमेल से क्या बनता है? ग्लोबल मेल, गूगल मेल, बोथ या नन? जीमेल से स्टूडेंट्स आपके पास बनता है गूगल मेल। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 51, हाफ बाइट और 4 बिट इज कॉल्ड। हाफ बाइट या 4 बिट्स को क्या कहते हैं? पिक्सल, मेमोरी, निब्बल या नन? तो हम पिछले ऑब्जेक्टिव में डिस्कस कर चुके हैं। 4 बिट्स जो है वो आपके पास 1 निब्बल के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अपेरेंट स्टैंड फॉर। जो आपके पास अपेरेंट्स है वो किसका मुखफ़फ़ है? अपेरेंट स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज। जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क है वो किस से मिल के बनता है? लैन, वैन, पेन या अपेरेंट? तो जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो अपेरेंट से बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर इन ए CD। एक वक्त में CD में कितना डेटा स्टोर हो सकता है? 500 MB, 600 MB, 700 MB या 1 GB? तो CD में जो एक वक्त में डेटा स्टोर हो सकता है वो होता है 700 MB, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 55, डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। किस चीज़ का शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम आपके पास होता है? प्राइमरी मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का, कैशे मेमोरी का या नन? तो कैशे मेमोरी जो होती है हमेशा इसकी शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 56, HDD इज़ द एग्जांपल ऑफ डैश मेमोरी। HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो किसकी एग्जांपल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, कैशे और नन? तो HDD जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 57, इंटरनल HDD कंप्यूटर सिस्टम इज़। इंटरनल HDD कंप्यूटर का सिस्टम होता है कौन सा? फिक्स होता है, नॉट फिक्स होता है, रिमूवेबल होता है या नन होता है? तो याद रहे, जो इंटरनल HDD कंप्यूटर सिस्टम होता है वो हमेशा फिक्स होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 58, द लेंथ ऑफ IP एड्रेस इज़। IP एड्रेस की लेंथ कितनी होती है? 16 बिट्स होती है,
या फिर 32 बिट्स होती है, 64 बिट्स होती है या 128 बिट्स होती है। तो एक लेंथ जो एक आईपी एड्रेस की लेंथ होती है वो हमेशा 32 बिट्स की होती है। तो ऑप्शन नंबर 32 इज़ करेक्ट ऑप्शन। 59, मैक स्टैंड फॉर, जो मैक है वो किस से मिलके बनता है? तो मैक से बनता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 60, द लेंथ ऑफ मैक एड्रेसेस, मैक से बनता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इसमें ऑप्शन है 32 बिट्स, 48 बिट्स, 64 बिट्स या 128 बिट्स। तो लेंथ मैक की जो होती है वो आपके पास होती है 48 बिट्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 61, द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स, जो किसी भी चीज़ की इंटरनेट पे रिसोर्स होती है, जो उसकी पोजीशन होती है, लोकेशन होती है, वो किस चीज़ से मिलके बनती है? वो यूआरएल से बनती है, प्रोटोकॉल से बनती है, ईमेल से बनती है या इंटरनेट प्रोटोकॉल से बनती है? अगर आपने किसी चीज़ को, किसी बंदे को अपना डेटा देना है तो सिंपल जो आप उसको लिंक शेयर करते हैं वो आपके पास होता है यूआरएल। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूआरएल। 62, यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यूआरएल किस से मिलके बनता है? तो यूआरएल की जो फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 63, सेट ऑफ रूल इज नोन एज, जो आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो प्रोटोकॉल के होते हैं, फाइल्स के होते हैं, टोपोलॉजी के होते हैं या नन? तो प्रोटोकॉल्स के जो रूल होते हैं ये आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 64, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड, जो फिजिकल अरेंजमेंट होती है, तरतीब होती है कंप्यूटर की, उसको क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी कहा जाता है, रूटिंग कहा जाता है, नेटवर्किंग कहा जाता है या प्रोटोकॉल कहा जाता है? तो टोपोलॉजी जो होती है ये फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर की होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, जो डेटा का स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको मैनेजमेंट कहा जाता है, फॉर्मेटिंग कहा जाता है, साइंटिक्स कहा जाता है या नन कहा जाता है? तो साइंटिक्स जो होता है वो फॉर्मेट होता है किसी किस्म का डेटा का। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 64, कीबोर्ड इज द एग्जांपल ऑफ, कीबोर्ड किस चीज़ की एग्जांपल है? इनपुट डिवाइस की, आउटपुट डिवाइस की, बोथ की या नन की? कीबोर्ड ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप कंप्यूटर का कोई डेटा देते हैं। तो इनपुट डिवाइस से आप डेटा देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपके पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 67, मॉनिटर इज द एग्जांपल ऑफ, मॉनिटर किस चीज़ की एग्जांपल है? इनपुट की है, आउटपुट की है, डिस्प्ले की है या नन की होती है? मॉनिटर से कंप्यूटर आपको इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि मॉनिटर आपके पास आउटपुट डिवाइसेस है। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 68, ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर किस पे कंसिस्ट मुश्तमिल होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे होता है, मेमोरी पे होता है, इनपुट पे होता है और आउटपुट पे होता है या ऑल ऑफ द अबव? कंप्यूटर कंसिस्ट, कंप्यूटर इन तीनों चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 4 जो आपके पास ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 69, हाउ मैनी फंक्शंस कीज आर ऑन द कीबोर्ड, कितने किस्म के फंक्शंस की होते हैं? जो सबसे टॉप पे होता है F1 F2, वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं या 16 होते हैं? तो फंक्शन कीज हमेशा होते हैं 12। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12। 70, रैम एंड रोम आर द एग्जाम्पल ऑफ, रैम और रोम किसकी एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस की है, आउटपुट डिवाइसेस की है, स्टोरेज डिवाइसेस की है, ये नन? तो रैम और रोम जो है ये दोनों स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 71, स्पीकर इज द एग्जाम्पल ऑफ, स्पीकर किसकी एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स की है, हाफ प्लेक्स की है या फुल डुप्लेक्स की है या नन? तो स्पीकर जो होता है हमेशा सिंप्लेक्स की एग्जाम्पल होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिंप्लेक्स। 72, टेलीफोन नेटवर्क इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश सिस्टम, टेलीफोन जो होती है वो किसकी एग्जाम्पल होती है? सिंप्लेक्स की होती है, हाफ प्लेक्स की होती है, फुल डुप्लेक्स की होती है या नन? तो टेलीफोन नेटवर्क जो होती है वो आपके पास फुल डुप्लेक्स की एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 3 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 73, वाकी टाकी इज द एग्जाम्पल ऑफ, वाकी टाकी किस चीज़ की एग्जाम्पल है? तो वाकी टाकी आपके पास या सिंप्लेक्स की होगी, हाफ प्लेक्स की होगी, फुल डुप्लेक्स की होगी या नन की? तो हाफ प्लेक्स की एग्जाम्पल होती है वाकी टाकी। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। 74, विच द फॉलोइंग
आर द मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, कौन सी चीज़ आपके पास डेटा की ट्रांसमिशन होती है, सिंप्लेक्स होती है, हाफप्लेक्स होती है, फुल डिप्लेक्स होती है, या ऑल ऑफ द अबव। तो याद रहे कि आपके पास जो डेटा की ट्रांसमिशन होती है वो इन तीनों मेथड से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 74 इज द स्टार टाइप ऑफ टोपोलॉजी, क्या स्टार टाइप ऑफ टोपोलॉजी होती है? ट्रू, फॉल्स, बोथ, नन। जी बिल्कुल, जो स्टार टोपोलॉजी होती है वो होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपके पास हो जाएगा ट्रू ऑप्शन। सीपीयू कंट्रोल्स, सीपीयू किसको कंट्रोल करता है? कंट्रोल मेमोरी को करता है, कंट्रोल ओनली इनपुट को करता है, ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग को करता है, और ऑल ऑफ द अबव। तो सीपीयू कंट्रोल करता है ऑल इनपुट को, आउटपुट को और प्रोसेसिंग को। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 77 व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर का फर्स्ट नेम जो होता है वो कौन सा था? वो आपके पास इनी एक होता था। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट ऑप्शन है। 78 इनी एक स्टैंड फॉर, इनी एक किस से मुखफ़फ़ है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर से वो मिलके बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन विच जनरेशन कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर, किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आपके पास थे? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में, थर्ड में, या फोर्थ में? तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आपके पास यूज़ हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन विच जनरेशन ओएस वाज डेवलप, किस जनरेशन में ओएस डेवलप हुए थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में? तो थर्ड जनरेशन में ओएस डेवलप हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 81 इन कंप्यूटर ओ सी आर स्टैंड फॉर, कंप्यूटर में ओ सी आर किस से मिलके बनता है? ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ऑप्टिकल रिमूवेबल, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो आपके पास ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 84 82 कंप्यूटर माउस इज़ यूज फॉर, जो कंप्यूटर में माउस है वो किसके लिए यूज़ होता है? वो ड्राइंग के लिए होता है, क्रिएटिंग लाइन के लिए होता है, सेलेक्टिंग के लिए होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर माउस के ये तीनों फंक्शन होते हैं, ड्राइंग भी वो करता है, क्रिएटिंग लाइन भी करता है, सेलेक्टिंग भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्जेक्टिव नंबर 83 हु इज़ द डेवलपर ऑफ माउस, माउस किसने डेवलप किया था? तो डॉगलस एंगल बर्ड ने माउस डेवलप किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 84 द लेंथ ऑफ IPv6 इज, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की लेंथ आपके पास क्या है? 60 बिट्स, 32 बिट्स, 128 बिट्स या 256 बिट्स? तो लेंथ ऑफ वन इंटरनेट IPv6 की जो लेंथ होती है वो 128 बिट्स होती है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क, आपके पास नेटवर्क की कौन सी टाइप यहाँ पे है? लैन है, वैन है, पेन है, मैन है। तो नेटवर्क की ये चारों किस्में हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन नंबर 5 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। USB स्टैंड फॉर, USB किस से मिलके बनता है? यूनिवर्सल सीरीज बस, यूनिवर्सल सीक्वेंटली बस, यूनिक सीरियल बस, या नन? तो USB स्टैंड फॉर हमेशा होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 87 व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या है? वो आपके पास है 4 है, 8 है, 10 है, या 16 है। डेसिमल सिस्टम की आपके पास जो बेस होती है वो होती है 10। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 88 व्हेन वी कन्वर्ट 1100 इन डेसिमल, आप 1100 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इससे क्या बनता है? 4 बनता है, 8 बनता है, 12 बनता है, या 16 बनता है? तो आप इसको कन्वर्ट करके देखिएगा, ये हमेशा 12 बनता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 89 विच आर द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, किस मेमोरी को आप रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं? रैम को कहते हैं, रोम को कहते हैं, रैम को कहते हैं, HDD को कहते हैं, या DVD को कहते हैं? तो जो रैम होती है वो आपके पास रीड भी हो जाती है, राइट भी हो जाती है मेमोरी, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 90 है UPS स्टैंड फॉर, जो UPS है वो किस से मिलकर बनता है? वो होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका मुखफ़फ़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 91 1 TB मतलब टेराबाइट जो है वो किसके इक्वल होता है? 1000 GB,
1024 GB बोथ या फिर नन। तो जो आपके पास 1 TB होता है वो होता है 100 GB। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा 1000 GB। कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज, कंप्यूटर मॉनिटर को का दूसरा नाम जो है वो क्या होता है? वीडीयू, सीसीटीवी, डीवीडी या सीडी। कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम होता है वीडीयू। तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वीडीयू। वीडीयू स्टैंड्स फॉर, वीडियो किसका स्टैंड फॉर होता है? वो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो आपके पास ऑप्शन नंबर वन जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, आपने ये असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि टेराबाइट में, किलोबाइट को, जीबी को और एमबी को आपने असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू हो तो वो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर होती है, यानी कि सबसे बड़ी टीबी होती है, उससे छोटी जीबी होती है, फिर उससे छोटी एमबी होती है, सबसे छोटी केबी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी में देखें तो आपके पास सबसे छोटी केबी है, केबी से बड़ी एमबी होगी, एमबी से बड़ी जीबी होगी और जीबी से बड़ी टीबी होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके पास करेक्ट है। अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर भी करेंगे तो सबसे पहले आपके पास बड़ी होगी टीबी। तो टीबी तीनों में है, उससे बड़ी उससे छोटी होती है जीबी, तो वो भी तीनों में है, सॉरी पहले और तीसरे में है। उससे छोटी होती है एमबी और उससे छोटी है केबी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 96। द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो प्रिंटेड आउटपुट होता है कंप्यूटर का उसका दूसरा नाम उस क्या होता है? वो कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है, हार्ड कॉपी होता है या पेपर होता है। तो जो चीज़ आप कंप्यूटर से कोई चीज़ प्रिंट करते हैं वो आपके पास हार्ड कॉपी होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 97। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलप, कौन सी जनरेशन ऐसी है जो अभी तक अंडर डेवलप है? तो वो याद रखें 5th जनरेशन जो है वो अंडर डेवलप है, बाकी सारी डेवलप हो चुकी हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था? वो हुआ था आपके पास IBM 1650। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 99 आपके पास है फुल फॉर्म ऑफ BCD, BCD की फुल फॉर्म आपके पास क्या है? अभी हमने पिछले कुछ ऑब्जेक्टिव से पहले हमने डिस्कस किया था, बाइनरी कोडेड डेसिमल फुल फॉर्म होती है BCD की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। प्रॉपरली अरेंजमेंट डेटा इज कॉल्ड, जिस डेटा को आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लें उसको क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं या फाइल कहते हैं। जिस चीज़ को, जिस डेटा को आप प्रॉपरली अरेंज करें वो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 100 MCQs। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।